हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु शून्य की जिंदगी की पूरी कहानी। रसूल अल्लाह की हदीस और हजरत उमर रज़ियल्लाहु शून्य व हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु शून्य से मुलाकात का वाक़या। सरल और साफ हिंदी में गुलाब हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु शून्य का परिचय। हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु शून्य इस्लाम के बहुत बड़े नेक और अल्लाह के प्यारे बंदे थे। आप यमन के कर्न नामक इलाके में रहते थे, इसी वजह से आपको करनी कहा जाता है। आपने रसूल अल्लाह को देखा नहीं, लेकिन दिल से इतनी सच्ची मोहब्बत की कि अल्लाह ने आपको बहुत ऊंचा दर्जा दिया। आप ताबे में सबसे महान माने जाते हैं। माँ की खिदमत सबसे बड़ी इबादत। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु शून्य की माँ बहुत बीमार और कमजोर थीं। उवैस करनी रज़ियल्लाहु शून्य दिन रात उनकी सेवा करते थे। रसूल अल्लाह से मिलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन माँ को अकेला छोड़ना उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए आप मदीना नहीं गए। अल्लाह को उनकी माँ की खिदमत इतनी पसंद आई कि उन्हें बहुत ऊंचा मुकाम मिला। हंसिया चांद रसूल अल्लाह की हदीस। एक दिन रसूल अल्लाह ने सहाबा से फरमाया, यमन से उवैस नाम का एक आदमी आएगा, वह कर्न कबीले से होगा। वह अपनी माँ की बहुत सेवा करता है। पहले उसके शरीर पर सफेद दाग बरस थे, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। सिर्फ एक दिरहम के बराबर निशान रह गया। अगर तुम उससे मिलो तो उससे अपनी मगफिरत की दुआ करवाना। मुस्लिम शरीफ। ये बहुत बड़ा दर्जा है कि सहाबा से कहा गया कि एक ताबे से दुआ करवाना। मैग्नीफाइंग ग्लास हजरत उमर रज़ियल्लाहु शून्य और हजरत अली रज़ियल्लाहु शून्य की तलाश। रसूल अल्लाह के विसाल के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु शून्य जब भी यमन से आने वालों से मिलते, पूछते, क्या तुम में कोई उवैस करनी है? सालों तक तलाश जारी रही। ऐतिहासिक मुलाकात। एक साल यमन से आए काफिले में एक बहुत सादा कपड़े पहने खामोश इंसान दिखा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु शून्य ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उवैस। कर्न से हो? हाँ। तुम्हारी माँ जिंदा है? जी हाँ। क्या तुम्हें पहले बरस की बीमारी थी? हाँ, अल्लाह ने शिफा दे दी। ये सुनते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु शून्य और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु शून्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम वही हो जिनका जिक्र रसूल अल्लाह ने किया था। फोल्डेड हैंड्स दुआ का अनोखा मंजर। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु शून्य और हजरत अली रज़ियल्लाहु शून्य दोनों ने हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु शून्य से कहा, हमारे लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ करो। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु शून्य रो पड़े और अल्लाह से दुआ की। यह इतिहास का अनोखा मंजर था कि दो महान सहाबी एक ताबे से दुआ करवा रहे थे। जड़ी बूटी सादगी और गुमनामी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु शून्य ने मदद देना चाहिए, लेकिन उवैस करनी रज़ियल्लाहु शून्य ने कहा, मुझे गुमनाम रहना पसंद है, मुझे मशहूर न किया जाए। और वे खामोशी से चले गए। चमकता सितारा सबक और पैगाम। इस पूरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है, माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह के नेक बंदे अक्सर गुमनाम होते हैं। असली ऊंचाई इखलास से मिलती है। रसूल अल्लाह से सच्ची मोहब्बत अमल से होती है। अल्लाह ताला हमें हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु शून्य जैसा इखलास, माँ बाप की खिदमत और नेक जिंदगी अता फरमाए। आमीन। अगर आप चाहें तो मैं इसे ओपन बुक बच्चों की कहानी, माइक यूट्यूब नरेशन स्क्रिप्ट, सेल फोन व्हाट्सएप शॉर्ट स्टोरी के रूप में भी बना सकता हूँ।